नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी की क्षेत्रीय भाषा साहित्य के अंतर्गत ब्रज भाषा साहित्य में आज की कक्षा का प्रकरण है जगन्नाथ दास रत्नाकर के सुप्रसिद्ध ग्रंथ उद्धव शतक के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य। उद्धव शतक भ्रमर गीत परंपरा या उद्धव गोपी संवाद के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण काव्य रचनाओं में उद्धव शतक का एक विशिष्ट स्थान है तथा यदि हम भावमयता और मार्मिकता की दृष्टि से देखें तो जिस प्रकार सूर की गोपियाँ पाठकों के मन में विरह की मार्मिक व्यथा को जगा देने में समर्थ थी, उसी भांति रत्नाकर जी की गोपियाँ और रत्नाकर जी का उद्धव शतक भी पाठकों के हृदय को बरबस ही द्रवीभूत कर देता है। यहाँ पर न केवल गोपियों बल्कि कृष्ण की विरह वेदना को भी रत्नाकर जी द्वारा बड़ी ही सुंदरता के साथ चित्रित किया गया है तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ विरह के कारण उनके कंठ का भर आना, गले का भर आना और उनके पांव सीधे ना पड़ना, ये बड़े ही सुंदर सुंदर चित्र उन्होंने, बड़ी सुंदर सुंदर घटनाएं उन्होंने पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत की हैं तथा उद्धव शतक रीतिकाल तथा भक्तिकाल दोनों ही कालों के मेल से सम्मिश्रण से बना हुआ एक अत्यंत सुंदर काव्य संकलन है। तो चलिए देखते हैं उद्धव शतक को। उद्धव शतक श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा आधुनिक काल में ब्रज भाषा में रचित एक अनुपम ग्रंथ है। यह काव्य कृति भ्रमर गीत परंपरा की एक अमूल्य कड़ी है। इसका उद्देश्य भी सूर्य के समान सगुण भक्ति का प्रतिपादन और निर्गुण भक्ति का खंडन है, जो कि ब्रह्मवादी उद्धव को भक्ति रसाप्लुता गोपियों द्वारा सटीक उत्तर के रूप में व्यक्त हुआ है। इसके फलस्वरूप उद्धव गोपियों से प्रभावित होकर स्वयं भी ज्ञान मार्ग को छोड़कर पक्के भक्त बन जाते हैं। यहाँ जगन्नाथ दास रत्नाकर भी सूर्य की ही भांति ज्ञान पर भक्ति की विजय को दिखाते प्रतीत होते हैं। इस कृति की एक बहुत बड़ी विशेषता कृष्ण और गोपियों का तुल्यानुराग है। तुल्यानुराग अर्थात जिस मात्रा में गोपियाँ कृष्ण के प्रति प्रेम रखती हैं, प्रेम में डूबी हुई हैं, विरह में जल रही हैं, उसी भांति कृष्ण भी गोपियों के प्रति अपने मन में अपार विरह की व्यथा को छिपाए हुए हैं। तो गोपियों के सदृश ही कृष्ण भी गोपिकाओं के प्रेम में विह्वल दिखाए गए हैं और यही इसकी मौलिकता है, नवीनता है, क्योंकि इससे पूर्व रचित भ्रमर गीत परंपरा के किसी भी ग्रंथ में कृष्ण को विरह विह्वल नहीं दिखाया गया है। कृष्ण के विरह की मार्मिकता को किसी भी कवि ने नहीं दिखाया है। यह काव्य यदि हम देखें तो कवित्व और सवैयों में रचित है तथा इसमें वाग वैदग्ध अर्थात वाणी की चतुराई की ऐसी अद्भुत व हृदयहारी छटा मिलती है कि पढ़ते पढ़ते पंक्तियां कंठस्थ हो जाती हैं। रत्नाकर जी ने व्यंजना और आलंकारिकता दोनों का ही सुंदर समन्वय करके इस कृति को भक्तिकालीन भाववेशता तथा रीतिकालीन कलात्मकता और चमत्कारिकता का असाधारण संगम बना दिया है। मैंने आपको इससे पूर्व भी बताया था कि रीतिकालीन परिपाटी पर रचा गया भक्तिकालीन भावधारा का सुंदर ग्रंथ है उद्धव शतक और इसी कारण इसने अत्यधिक लोकप्रियता अर्जित की है। तो यदि हम देखें भ्रमर गीत प्रसंग के विषय में तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग हमें श्रीमद् भागवत में मिलता है। यह प्रसंग बहुत ही संक्षिप्त रूप में भागवत में वर्णित हुआ है। इसमें भक्ति की अपेक्षा ज्ञान को अधिक महत्व दिया गया था।
उद्धव गोपियों की भक्ति संबंधी तर्कों को काट कर उन्हें ज्ञान मार्ग पर लाते हैं। इस प्रकार गोपियां निर्गुण ब्रह्म को अपना लेती हैं। ये भागवत का प्रसंग है। परंतु हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक महाकवि सूरदास हैं और उन्होंने भागवत के भ्रमर गीत प्रसंग में नवीन उद्भावनाओं का समावेश किया है। उन्होंने भागवत से नितांत विपरीत अपनी गोपियों द्वारा निर्गुण ब्रह्म पर सगुण ब्रह्म की विजय का उद्घोष किया है। इनकी गोपियां अपनी प्रेम और भक्ति के अकाट्य तर्कों से उद्धव को पराजित कर देती हैं। इस प्रकार इनकी गोपियां अपने प्रेम और भक्ति के तर्कों द्वारा उद्धव जैसे ज्ञानी को भी निरुत्तर कर देती हैं, पराजित कर देती हैं। इसी प्रकार यदि हम देखें तो सूरदास ने भ्रमर गीत द्वारा निर्गुण का खंडन तथा सगुण का मंडन किया है। अब रत्नाकर जी के भ्रमर गीत के विषय में यदि हम देखें तो वे एक रस सिद्ध कवि थे और भाव और भाषा पर जैसा उनका अधिकार देखने को मिलता है वैसा आधुनिक युग के ब्रज भाषा के अन्य कवियों में कम ही देखने को मिलता है। उन्होंने उद्धव शतक में अपने हृदय को उड़ेल कर रख दिया है। इसमें इन्होंने भ्रमर गीत परंपरा में लिखित काव्यों से कुछ भिन्न तथा सर्वथा मौलिक उद्भावनाएं प्रस्तुत की हैं। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि इन्होंने उद्धव शतक की रचना रीतिकालीन परिपाटी तथा भक्तिकालीन भावधारा के सुंदर समन्वय द्वारा निर्मित की है। तो उद्धव शतक में जहाँ उद्धव गोपी संवाद में गोपियों की चतुराई, गोपियों की प्रेम विह्वलता उद्धव को पराजित कर देती है, वहीं गोपियों द्वारा उद्धव के आने पर जो एक मनोवैज्ञानिक चेष्टाएं, अनुक्रियाएं होती हैं वो भी एकदम सहज और स्वाभाविक और बड़ी सुंदरता के साथ चित्रित की गई हैं। कि जैसे ही उद्धव आते हैं ब्रज में, गोपियां जो हैं वो देखती हैं और उचक उचक के झांक झांक के देखने का प्रयास करती हैं और वो सब सोचती हैं कि कृष्ण ने उनके लिए संदेश भेजा है। वो कहती है रंचक हमारी सुनो, रंचक हमारी सुनो, रंचक हमारी सुनो, कही रही जात है। और सब की सब कहती हैं कि उद्धव ने उनके लिए संदेश भेजा है। तो बड़ी ही मनोवैज्ञानिक और चेष्टाओं के सुंदर जो है चित्रण द्वारा उन्होंने इस ग्रंथ की, इस प्रसंग की रचना की है। तो यदि हम उद्धव शतक की कथा के बारे में देखें तो इसका प्रारंभ होता है कि जब श्री कृष्ण एक दिन यमुना में स्नान के लिए जाते हैं अपने मित्र उद्धव के साथ, तो यमुना में बहते हुए एक अध खिले मुरझाए कमल को देखकर, जल में बहते हुए उन्हें उस कमल को वो उठा लेते हैं और जैसे ही उसको अपनी नासिका से लगाते हैं उन्हें राधा की जो है वो सुगंध उस पुष्प में से आती जो है वो प्रतीत होती है और वो वहीं मूर्छित हो जाते हैं ब्रज की स्मृति में विह्वल होकर। उद्धव किसी तरह से उनको जो है वो अपने कंधों पर सहारा देकर, आश्रय देकर के धारा से बाहर लेकर के आते हैं और वो मूर्छित होते हैं। और वो मूर्छा और उनकी तंद्रा तब टूटती है जब एक कीर, एक तोते द्वारा राधा नाम का उच्चारण किया जाता है। तो इस तरह देखिए बड़ी ही मनोवैज्ञानिक चेष्टा का इन्होंने इसमें प्रदर्शन किया है कि किस तरह एकदम से उनके पैर अटपटे पड़ते हैं, उनका अपने शरीर पर संतुलन नहीं रहता है, बिल्कुल एकदम अनायासी मूर्छा की स्थिति में हो जाते हैं और उनकी स्मृति में ब्रज की स्मृतियों का जो है वो आधिक्य हो जाता है, प्रभाव पड़ जाता है। तो इस तरह से वे अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं कि वो जाएं और गोपांगनाओं को निर्गुण भक्ति का संदेश दें ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और वहाँ जाते ही उद्धव के साथ जो होता है वो तो बिल्कुल उद्धव की विचारधारा को ही पलट करके रख देता है कि ज्ञान और पांडित्य में डूबे उद्धव जब गोपियों के पास जाते हैं तो उनकी जो है वो कृष्ण के प्रति ऐसी प्रगाढ़ आस्था, ऐसा प्रबल प्रेम देखकर, उनका वाक चातुर्य देखकर उनकी भक्ति के आगे नतमस्तक हो जाते हैं उद्धव। तो इस तरह से इस चले आ रहे प्रसंग को ही मौलिक और नवीन उद्भावनाओं के साथ संपृक्त करके जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने इस अत्यंत सुंदर ग्रंथ की रचना की है। तो चलिए देखते हैं उद्धव शतक में मौलिक उद्भावनाओं को।
सबसे पहली मौलिक उद्भावना इसकी नवीनता है तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा। किससे पहले किसी भी कवि ने कृष्ण के मन में गोपियों के लिए क्या है, कृष्ण किस तरह से वे भी गोपियों के लिए जो है वो विरह में डूबे हुए हैं, विरह में जल रहे हैं, वो किसी भी कवि ने दर्शाने का प्रयास नहीं किया। तो इसमें की पहली नवीनता है तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा कि अधिकतर भ्रमर गीत यदि हम देखें तो उपालंब काव्य ही रहे हैं कि गोपियाँ सिर्फ उद्धव को सुनाती हैं व्यंग के माध्यम से, परंतु जो है इनमें प्रायः कृष्ण, उद्धव और कुब्जा को ही उपालंब या उलाहना देने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। परंतु रत्नाकर जी ने अपने काव्य में रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण के चरित्र के साथ भी पूर्ण न्याय किया है। वे भी उतने ही विरह व्यतीत दिखाए गए हैं जितनी कि गोपियाँ। यह बात इस ग्रंथ को अन्य भ्रमर गीत ग्रंथों से अलग करती है। तो यदि हम देखें तो उद्धव को ब्रज भेजते समय श्री कृष्ण की क्या दशा थी, उनकी चेष्टाएं क्या थी, तो निम्नांकित शब्द चित्र को पढ़ते पढ़ते हम श्री कृष्ण के चित्र का अनुभव कर लेते हैं कि गह भरी आयो गरो, कि जब हम किसी से अत्यधिक प्रेम में डूबे होते हैं और उससे दूर हो जाते हैं और उसके प्रति हम इतने ज़्यादा आतुर होते हैं उससे मिलने को और वो हमें मिल नहीं पाता, तो जब हम उसके लिए संदेश भेजते तो किस तरह हमारे कंठ जो है उसमें विरह वेदना के प्रधान के कारण किस तरह वो भर आता है, किस तरह हमारे मन की बात गले में ही अटक के रह जाती है और किस तरह हमारे मन और भावों में अश्रुओं के माध्यम से जो है भावनाओं का ज्वर सा आने लगता है। तो सुंदर शब्द चित्र है, देखिए, गह भरी आयो गरो भमरी अचानक त्यो प्रेम पर्यो चपल चुचाई पुत्रीन सो, कि जैसे ही श्री कृष्ण उद्धव को ब्रज के बारे में बताने का प्रयास करते हैं, प्रेम की आधिक्य के कारण उनका गला भर आता है और उनके का जो प्रेम था गोपांगनाओं के प्रति, ब्रज के प्रति, वो उनकी पुतलियों के माध्यम से चूने लगता है अश्रु बन करके। नैक कही बैनने अनेक कही नैनन सो रही सही सोई कही दीनी हिचकीनी सो, कि उन्होंने अधिकांश बातें तो उन्होंने बहुत कम, थोड़ी ही बात वो अपनी वाणी के माध्यम से बोल पाए, वचन के माध्यम से कि भाई ये संदेश है, और उससे भी ज़्यादा उन्होंने किससे समझाया, अपने नेत्रों से, अपने नेत्रों की भंगिमाओं से, कि कितना प्रेम उनके मन में ब्रजवासियों के प्रति है। और जो कुछ बची कुची भावनाएं थी वो उन्होंने अपनी हिचकियों के माध्यम से उद्धव को बता दी। तो कितना सुंदर, इतना भावुक प्रसंग है ये कि पढ़ने वाला पाठक बरबस ही श्री कृष्ण की विरह व्यथा से जुड़ करके रह जाता है। तो अनुभावों की कुशल योजना द्वारा चित्र ने कैसा सवाक कर दिया है। सूर आदि अन्य भ्रमर गीतकारों ने कृष्ण के वियोग में निस्दिन बरसत नैन हमारे और ब्रजभूमि में केवल पावस वर्षा ऋतु ही दिखाई है, अर्थात उन्होंने सिर्फ गोपियों को अश्रुपात करते हुए दिखाया है। किंतु रत्नाकर जी ने अपने अद्भुत काव्य तर्कों से 6 ऋतुओं बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर की अवतारणा भी प्रस्तुत की है। दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता है आदर्श प्रेम की प्रतिष्ठा, कि प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, कि प्रेम एक तरफा नहीं होता है। तो सूर्य की गोपियाँ उद्धव के हाथों कृष्ण को सूचित कराती हैं कि उनके वियोग में समस्त ब्रजवासी गौवें, लता, वृक्षादिक अत्याधिक कृश हो गए हैं। परंतु रत्नाकर जी की गोपियों का आत्मोत्सर्ग अतुलनीय है कि वे हाथ नहीं जोड़ती हैं उद्धव के सामने, वो अपनी दयनीय दीनहीन दशा उद्धव के आगे नहीं दिखाती। वे उद्धव से कहती हैं कि प्राण प्रिय कृष्ण को यहाँ की कोई बात मत जाकर बताना, अन्यथा वे उदास और शोकाकुल हो जाएंगे। तो ये है, देखा जाए तो वास्तविक प्रेम, कि उन्हें अपने से ज़्यादा अपने प्रेमी की, अपने प्रिय की जो है वो चिंता है। कहती हैं आंसू भरी आई हैं और उदास मुख हुई हैं हाय, ब्रज दुख त्रास की ना ताते सांस लीजियो, कि उनसे सांस भी मत लेना ब्रजवासियों के दुख की। नाम को बताई और जताई ग्राम उद्धव बस, श्याम सो हमारी राम राम कह दीजियो। कितना भावुक प्रसंग है
कि पाठक के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि वे अपनी दुख दशा कुछ नहीं बताना चाहती। वो कहती हैं कि भाई इससे तो वो अत्यधिक उदास हो जाएंगे, तो उनसे तो यहाँ की विरह व्यथा का, मार्मिकता का, हमारी दशा का सांस भी मत लेना उद्धव, बस उनको हमारा नाम और हमारा गांव बता करके उनको हमारी राम राम कह देना। तो कितनी मतलब प्रेम की अतिशयता हम देखते हैं गोपियों के मन में। तो उच्चतम प्रेम का इससे ऊंचा आदर्श नहीं मिल सकता साहित्य में। गोपियां स्वयं सारा दुख झेलने में तत्पर है, पर प्रियतम को अपने कारण उदास होते नहीं देख सकती। अंतिम पंक्ति में राम राम कह दीजियो में रस सिद्ध कवि रत्नाकर ने करुणा की जैसी मर्म भेदी व्यंजना की है, वह अनिर्वचनीय है कि उसको पढ़ने वाला पाठक स्वतः ही जो है अनुभव कर लेता है। तो बड़ा ही सुंदर एवं आदर्श प्रेम जो है वो व्यंजित किया गया है इस रचना में। गोपियों की मौन व्यथा ने उद्धव को अंदर तक हिला दिया। वे अपना सारा ज्ञान भूल गए और ब्रज के पावन प्रेम की अजस्र स्रोतस्विनी में बहते चले गए। उन्हें तो ब्रजभूमि छोड़ने की भी इच्छा न रही। केवल कृष्ण को एक बार चेताने के लिए, विरहिणी गोपिकाओं को एक बार पुनः दर्शन देने का अनुरोध करने के उद्देश्य से वे मथुरा जाते हैं। गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देखी, पेखी प्रलय गायम न को डरते नहीं। हो तो चित चाव जो न राव रे चितावन को ताती ब्रज पाऊं, इते पाँव धरते नहीं। कि यदि उन्हें गोपियों की यह दशा कृष्ण तक पहुंचानी नहीं होती तो वो इस ब्रज की पुण्य भूमि से अपने पाँव को भी नहीं हिलाते। कितनी सुंदर व्यंजना की है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। अब गोपियों ने जो कृष्ण के लिए संदेश भेजा है वो तो अपनी मार्मिकता में बेजोड़ है। इस संदेश में आत्मसमर्पण की ऐसी हृदय स्पर्शी व्यंजना हुई है जो मन को करुणा मिश्रित प्रीति रस में डुबो देती है। गोपियाँ कहती हैं, दीजे और ताजन सबे जो मन भावे, पर कीजे न दरस रस वंचित विचारी हुए। भली है बुरी है और सलज निर्लज हूँ हैं, जो कहो सो हैं पे परिचारी का तिहारी हैं। कि भाई हम जैसे भी हैं, भले ही आप हमें सलज समझिए, निर्लज समझिए, मगर हम तो सिर्फ आपकी सेविकाएं हैं। तो आप चाहे तो हमारे पास आइए या हमें तज दीजिए, पर हमें अपने दर्शन के रस से वंचित मत कीजिए। तो साथ ही कवि ने ब्रज से उद्धव की विदाई का जो दृश्य हृदय के उमड़ते आंसुओं की ऐसी करुण भावुकता से अंकित किया है कि कोई भी सहृदय उससे भाव गदगद ही नहीं, भाव विह्वल हुए बिना भी नहीं रह सकता। ब्रजभूमि के अनुराग से पूर्णतः रंजित मन ही ऐसा चित्रांकन कर सकता है। कुशल अनुभव योजना कि जो चेष्टाएं हैं, जो कार्यकलाप हैं, क्रियाकलाप हैं गोपियों के, वो भी मंत्रमुग्ध कर देने वाले हैं। गोपियों की मौन अकथनीय वेदना का ऐसा सजीव चित्रण भला रत्नाकर जी के अतिरिक्त और कौन कुशल कवि कर सकता है। रत्नाकर जी ने संचारियों और अनुभवों की योजना में जो असाधारण निपुणता का काम किया है वह अद्भुत और अपूर्व है। उद्धव को विदाई देते समय गोपिकाओं की विह्वलता का कारुणिक दृश्य अनुभव योजना के नैपुण्य से कैसा हृदय स्पर्शी हो गया है, इसे देखना आवश्यक है। ढाई चित तित ते विदाई हेतु उद्धव की गोपी भरी आरती संभारत न सासुरी। कहे रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए, कोई गुंज अंजलि उमाहे प्रेम आसुरी। कि कोई गोपांगना तो भाग करके अपने घर से आती है मयूर का पंख लेकर के भेंट देने के लिए, और कोई गुंजा तथा कोई अपनी अंजलि में प्रेम के आंसू ही भर के समर्पित कर देती है उद्धव को विदाई के रूप में। तो गोपिकाओं द्वारा प्रदत्त भेंटों में भी उनका कृष्ण के प्रति निगूढ़ प्रेम एवं असाधारण निष्कपटता कितनी मार्मिकता के साथ प्रकट होते हैं, और ये रत्नाकर जी जैसे श्रेष्ठ कवि के लिए ही जो है वो संभव था।
मार्मिक स्थलों की पहचान। उद्धव शतक के मार्मिक स्थल है यमुना में बहते हुए कमल को देखकर राधिका के स्मरण से कृष्ण का भाव विह्वल होना, उद्धव को ब्रज भेजना, उद्धव का ब्रज में आगमन, गोपिकाओं द्वारा उनका स्वागत, उनका संदेश सुनकर गोपिकाओं की निराशा और खींच निर्मित तथा विह्वलता, उद्धव की विदाई, गोपियों का संदेश, कृष्ण को भेंट देना, ब्रजभूमि से प्रयाण के समय उद्धव की प्रेमोन्मत्त दशा तथा उद्धव के मथुरा पहुंचने पर कृष्ण का अत्यधिक भावोच्छ्वासित हो उठना। इन सभी प्रसंगों में रत्नाकर जी ने ऐसा अपूर्व कवि कौशल और भावमयता प्रकट की है, ऐसी वाग विदग्धता का चमत्कार दिखाया है कि परंपरा गीत, भ्रमर गीत प्रसंगों को उन्होंने एक नवीन मौलिक अभिनवता प्रदान कर दी है। उनका यह काव्य सर्वथा नूतन तथा रसासिक्तता के कारण सहृदयों का कंठहार बन गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि कितने सुंदर सुंदर मार्मिक चित्रों को रत्नाकर जी ने इस रचना में पाठकों के लिए ला करके रख दिया है। और इस रचना को पढ़कर कोई ही भी बिरला ही पाठक होगा जिसकी आंखें आंसुओं से भर नहीं उठेंगी, जिसके मन में गोपियों और कृष्ण के विरह का ज्वार नहीं उठ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा इस कक्षा में रत्नाकर जी की सुप्रसिद्ध रचना उद्धव शतक की विशिष्टताओं को, उसकी कथा वस्तु को। आगे की कक्षाओं में हम उद्धव शतक के महत्वपूर्ण स्थलों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।